अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज गाइस हमारा जो लेक्चर है वो बहुत ही मज़े का होने वाला है। आज हम लोग जो बाकी के एक्स्ट्रा टूल्स हैं उनको पढ़ लेंगे, ताकि जो नेक्स्ट जो टूल्स हैं वो बहुत ही मज़े के टूल्स हैं। तो आज ऐसा करते हैं कि जो टूल्स अवेलेबल हैं जिनको हम लोगों ने नहीं पढ़ा है उनको पढ़ लेते हैं। जैसे कि हमारे पास ये क्रॉप टूल है, पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल है। इसके अलावा हमारे पास ये क्लोन टूल है। उसके अलावा हमारे पास ये ब्लर शार्पनर स्मगल टूल है। और ये हमारे पास डॉज बर्नर स्पंज टूल है। तो आज इन टूल्स को पढ़ लेते हैं और देखते हैं कि हम लोग इन टूल्स के साथ क्या क्या कुछ कर सकते हैं, क्योंकि ये जो नेक्स्ट टूल आ रहे हैं हमारे पास पेन टूल और टेक्स्ट टूल, ये बहुत ही ज़्यादा असेंशियल टूल्स हैं। तो आने वाले ये जो नेक्स्ट लेक्चर होंगे उनमें हम लोग इन चीज़ों को कवर अप करेंगे, और ये वो मेन टूल्स हैं जिसकी वजह से हम लोग लिस्टेटर पे स्विच होते हैं या लिस्टेटर के ऊपर काम करते हैं। तो आज हम लोग जो बाकी के टूल्स हैं उनको एक दफ़ा ओवरव्यू कर लेते हैं, ताकि हम नेक्स्ट लेक्चर्स में इन चीज़ों को तसल्ली से पढ़ सकें। ठीक है, तो चलो चलते हैं कि मैंने कुछ इमेजेस डाउनलोड की हैं, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे नज़र आ रही है। तो सबसे पहले मैं ये एक लेटर उठा लेता हूँ। ठीक है, और मैंने क्या किया, इस लेटर को उठा के यहाँ पे फेंक दिया। ठीक है, ये आ गया मेरे पास लेटर। अब ये देखो लेटर एक साइड पे पड़ा हुआ है। तो हम लोग जनरली मोबाइल में स्कैनर्स डाउनलोड कर लेते हैं और वो पेपर को सीधा करके हमें दिखा देता है। तो अगर हमें इसके अंदर इसको सीधा करना हो तो क्या करेंगे? ठीक है, तो सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ कि पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल में गया हूँ, मैंने जस्ट 4 पॉइंट्स लगा दिए हैं। पहले इसको सिलेक्ट कर लिया, कंटेनर। ओके, तो हमने इसको रीसाइज कर लिया। अब ठीक है, और ये देखो कि मैंने इसको 4 पॉइंट लगा दिए। अब मैं आर्ट दबा के जूम कर रहा हूँ और मैं इन चारों पॉइंट्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो ये देखो मेरे चारों के चारों पॉइंट मैंने सिलेक्ट कर लिए। ठीक है, ये देखो, और जैसे मैंने ओके किया तो ये देखो मेरा वो लेटर सीधा हो गया। ठीक है, तो ये था हमारा पर्सपेक्टिव। आगे स्लाइसिस अब नहीं पढ़ेंगे अभी। क्रॉप टूल सिंपली वो आपकी रेशो को बढ़ाने के लिए या कम करने के लिए काम आता है। देखो क्या वाइट आ रहा है। ठीक है, और अगर ये बैकग्राउंड नीचे ब्लैक होता और मैं फिर क्रॉप कर रहा था तो ब्लैक आ रहा था। क्यों आ रहा है? क्योंकि हमारी लेयर नीचे लॉक है, और अगर मैं अनलॉक कर देता हूँ और फिर क्रॉप करता हूँ तो नीचे से ट्रांसपेरेंट ही शो होगा। ठीक हो गया। तो इट मीन्स कि हमें अगर ट्रांसपेरेंट शो करवाना है तो अपनी बैकग्राउंड को अनलॉक करना पड़ेगा। ओके, तो इसके बाद ये तो गया हो हमारा, इसको बंद कर देते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि जिस तरह ये उठा लेते हैं इमेज को। ठीक है, तो मैंने इस इमेज को उठाया, इधर डाल दिया। अब यहाँ पे देखो कि क्लोन स्टैम्प टूल आ रहा है। तो ये क्या करता है कि ये भी काम नहीं करेगा, वो भी यही वो चीज़ पूछ रहा है कि आर्ट दबाओ और एरिया सेलेक्ट करो। होता क्या है कि मैंने जस्ट एग्जांपल के तौर पे बैकग्राउंड को थोड़ा सा बढ़ा लिया, इतना। ठीक है, और इधर से ही जल्दी जल्दी कवर अप करते हैं, ताकि फिर आप बच्चों बोलते हो कि सर लेक्चर बहुत लंबा है। तो लो मैंने कर लिया। अब मैंने यहाँ पे क्या हो, साइज अपने ब्रश का बढ़ा लेता हूँ। ये देखो, इतना आई थिंक सो काफी है। अब वो पूछ रहा है कि आप कोई एरिया सेलेक्ट करो जिसको क्लोन करना है। तो मैंने क्या किया, उसी के करीब जाके यहाँ पे इतनी दूरी पे या इधर रख के आर दबा दिया और मैंने एक एरिया ले लिया। अब देखो कि मैं एरिया के ऊपर रख के इस तरीके से मूव कर रहा हूँ, तो वो क्या कर रहा है, उसी चीज को रिक्रिएट कर रहा है। ऐसे ही है, ये देखो। तो अब आप लोग क्वेश्चन करोगे कि सर वो इससे अच्छा तो हीलिंग टूल था। तो हीलिंग टूल नो डाउट बहुत अच्छा टूल है, वो ज़्यादा अच्छे बेहतर तरीके से इसको क्लियर कर लेता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको कंटेंट अवेयर, बैकग्राउंड मूव, दिस एंड दैट, वो सारा कुछ आगे आने वाले लेक्चर में पढ़ाऊंगा। तो अभी क्योंकि हम लोग बेसिक्स कर रहे हैं तो इसमें हमें इस चीज़ से अंदाजा हो जाएगा क्या कर रहे हैं। तो ये देखो कि ये टूल फिर अब समझ आ गया कि ये भी बैकग्राउंड को वो क्लोन कर रहा होता है। किसी एरिया को हम लोगों ने क्लोन करना है तो वो करने में हमें हेल्प आउट कर रहा है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग चले जाते हैं, हमारे पास आ गया नेक्स्ट के मैं क्या करता हूँ, जैसे कि ये वाली इमेज उठा लेता हूँ। ये देखो, अब
इसमें दो चीजें हम लोग कर सकते हैं। देखो मैं इसी बैकग्राउंड को डुप्लीकेट करके रख रहा हूँ, नीचे वाले को ऑफ कर दिया ताकि इसके ऊपर काम कर सकूं। तो देखो कि अरेजर का तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ब्लर ब्लर क्या करता है कि देखो मैंने ब्लर का साइज बढ़ा दिया और मैं एरिया को ब्लर कर रहा हूँ, तो ये क्या कर रहा है, मैनुअली ब्लर कर रहा है, जैसे कि हमने पिछली मैनिपुलेशन के अंदर इसको ब्लर किया था। ठीक है, तो ये अब एक तो टाइम टेकिंग है, और वो ब्लर की अगर मैं 100 भी कर लेता हूँ तो वो क्वालिटी नहीं शो करवा रहा जो हमें चाहिए। ऐसे ही है, तो ये क्या कर रहा है, ब्लर। ठीक है, और अगर मैं इधर शार्प पे जाता हूँ तो ये देखो एरिया को शार्प कर रहा है। देखा आपने, पहले ये था, शार्प किया तो उसने उसको और ज्यादा क्लियर कर दिया। तो ये तो हो गया सिंपल में। ठीक है, ये देखो स्मज टूल क्या करता है, वो एरिया को जिस तरह हम लोगों ने खराब कर लिया, ये देखो पकड़ के वो जिस तरह फिंगर के साथ हम लोग समटाइम्स कर नहीं देते हैं पानी को या किसी चीज को इस तरह पकड़ के उंगली से, तो ये उस चीज के लिए देखो, ये देखो। ठीक है, तो ये तो था सिंपल वे। अब एक इसके साथ अंदर एक और वे है, जिस तरह मैंने ये देखो कि ये सारे का सारा ये लेयर पकड़ी, और इसमें से मैं क्या करता हूँ, क्विक सिलेक्शन पकड़ के इस फ्लावर को पकड़ लेता हूँ जस्ट। ठीक है, बाकी मैं आल्ट दबा के एरिया को बंद कर रहा हूँ, ये देखो। ठीक है, ये जितना मुझे चाहिए, ये देखो ये मैंने ले लिया। अब आप सिंपली क्या करो कि इसको राइट क्लिक करके सिलेक्ट इनवर्स कर दो, सारा अलहदा इनवर्स हो गया। ठीक है, एक सेकंड दो, हम दोबारा से इसको कर लेते हैं। मैं क्या करता हूँ कि आपको एक और आसान तरीका, या इसी को ही सेट कर देता हूँ कि ये, ठीक है, और मैं क्या करता हूँ कि सिलेक्ट इनवर्स कर दिया। अब देखो ये सारे का सारा इनवर्स सिलेक्ट हो गया। अब मैं यहाँ से फिल्टर में जाके अगर ब्लर डाल देता हूँ, गैसियन ब्लर, तो देखो इसको छोड़ के बाकी सारे एरिया में ब्लर ऐड हो रहा है, ये देखो हो रहा है। आप जितना चाहो उसको बढ़ा या कम कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू। और मैंने कर दिया, उसके बाद कंट्रोल डी कर दिया, तो देखो सारे का सारा एरिया ब्लर हो गया सिवाय इसको छोड़। तो एक तो ये तरीका, देखो आपके पास फिल्टर पड़े हुए हैं, बहुत सारी गैलरी पड़ी हुई है, नॉइज ऐड करना है, डिस्टॉर्शन करना है, ये देखो कि हम कुछ और पकड़ लेते हैं इस दफा। तो देखो यहाँ पे फिल्टर्स में गए, ये देखो ये पिच को कर देंगे या किसी को कर देंगे, तो वो यहाँ पे हमें दिखाने लग पड़ेगा, ये देखो देख रहे, 100% कर देंगे तो उसको उसी तरीके से उसने अंदर को स्क्वीज कर दिया। ठीक है, तो ये आने वाले लेक्चर्स में हम लोग इन चीज़ों को क्लियर करते जाएंगे। ठीक, अब ये भी हो गया हमारा क्लियर। इसके बाद हम लोग बाकी टूल्स को भी समझ लेते हैं कि जिस तरह अब समटाइम्स क्या होता है कि बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि सर हमने ये इमेज के अंदर से सिलेक्ट करके सब्जेक्ट पकड़ा, या क्विक सिलेक्शन टूल के जरिए, या मैंने एआई के वो जो आ रहा होता है हमारा सिलेक्शन का, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन का, उसके जरिए इमेज पकड़ी है, लेकिन बाल नहीं पूरे पकड़े जा रहे। ठीक है, तो हम लोग ऐसा कौन सा तरीका यूज करेंगे जिससे बाल पूरे के पूरे पकड़े जाए, जिस तरह ये नहीं पकड़े जा रहे। तो आज हम लोग क्या करते हैं, इसी चीज को देखते हैं। देखो मैंने सिलेक्ट एंड मास्क कर लिया, सिंपली सिलेक्ट एंड मास्क के बाद देखो कि ये वाला एरिया उसने नहीं पकड़ा हुआ, तो मैं ये वाले ब्रश से प्लस करता जाऊंगा, देखना तो वो क्या करेगा, उस एरिया को भी माइनस करता जाता है। ये देखो वो वाइट एरिया देखो खत्म कर रहा है उनमें से, जस्ट क्या बच रहा है, बाल। ऐसे ही तो वो अब जस्ट क्या पकड़ेगा, बाल, और बाकी जितना उसके अंदर वाइट एरिया आ रहा था वो उसको सारे को रिमूव करता जा रहा है। ठीक है, मैं जस्ट यहाँ से प्लस कर लेता हूँ और इतने एरिया को भी पकड़ लेता हूँ जैसे। ठीक है, तो और इसमें से मैं जस्ट ये भी पकड़ लेता हूँ, तो इसमें जस्ट वो बालों को पकड़ लेगा, बाकी एरिया को वो खत्म कर देगा।
टाइम टेकिंग जरूर है, लेकिन ये कि एंड रिजल्ट बहुत ही कमाल होते हैं। ये देखो, जिस तरह हमने अब ये सारा का सारा एरिया पकड़ लिया और मैंने सिलेक्शन को सिलेक्शन कर दिया, और अब मैं कंट्रोल एक्स करता हूँ, काटता हूँ, तो देखो उसने बहुत ही बारीकी के साथ इन बालों को काट दिया। तो देखो अब ये कितने मज़े के और कितने अच्छे क्वालिटी के बाल कटिंग में आ गए। और अगर मैं कोई बैकग्राउंड ऐड करता हूँ इसके अंदर, कोई ग्रेडियंट ले लेते हैं हम लोग इधर से, तो ये ही डाल देता हूँ, तो ये देखो उसने बालों को बहुत ही अच्छे तरीके से कट कर दिया। तो ये था हमारा, बालों को अगर कटिंग करनी है तो वो प्रॉपर कटिंग में नहीं जा रहा तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसके साथ साथ एक और बड़ा मजे का टूल वो देख लेते हैं, कि जिस तरह यहाँ पे देखो हमारे पास एक टूल आ रहा है डॉज टूल। अब डॉज टूल बेसिक क्या करता है कि अगर मेरे पास कोई पर्सन की इमेज हो, मैं अभी वो निकालता हूँ, पहले पहले आपको वो बढ़ाता हूँ जी। तो ये देखना कि मैंने क्या किया, यहाँ पे एक तस्वीर डाल ली। अब इस तस्वीर को थोड़ा सा बड़ा कर लिया ताकि आपको दिखा सकूं। तो डॉज टूल क्या करता है कि ये देखो कलर को और ज्यादा फेयर कर देगा, ये देख रहे हो आप। तो वो कलर को क्या कर रहा है, फेयर करता जा रहा है, वाइटनेस आती जा रही है, ठीक है। अब ये वाइटनेस तो आ रही है, लेकिन कौन सी आ रही है, मिड टोन। हम शेडोज को भी कर सकते हैं कि अब जस्ट शेडोज के ऊपर ये वर्क कर रहा होगा, जिधर उसको वो डार्क एरिया नजर आ रहा है, देख रहे हो। और ये आ रहा है हाइलाइट्स का, तो जिधर जिधर ये हाइलाइट्स देख रहे हो, अब सिर्फ इन हाइलाइट्स को वो कवर अप कर रहा था, ये देखो, ठीक है। तो अब आपको समझ आ गई कि अगर आपको ये टूल मुख्तलिफ जगहों पे यूज करना है, ये सिंपली आप मिड टोन्स कर लो, इट्स मोर देन इनफ। तो वो आपको मिड टोन में क्लियर करता जाएगा। तो जब पहले देखो तो ये था, अब देखो तो ये रिजल्ट आ रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा बेहतर कर देता है। इसी तरीके से हम लोग एक और इमेज उठा लेते हैं, जैसे कि ये वाली आ गई है। तो आप हो सकता है दोस्तों के साथ प्रैंक करना हो या उनको तंग करना हो, तो आपके पास ये देखो बर्न टूल है। आप वो सारे के सारे दोस्तों में से एक उस शख्स को क्या करोगे, ये मिड टोन ले लेते हैं, उसको ब्लैक करना शुरू कर दो, और अपनी तस्वीरों को थोड़ा हाईलाइट कर लो। और जब वो तस्वीर देखे तो वो कहे यार मैं क्यों काला आया हूँ, तो उसको आप बंदा तंग कर सकता है, छेड़ सकता है कि तुम हो ही इस तरह, दिस एंड दैट। तो मजाक की हद तक उनके साथ हम लोग पंगे ले सकते हैं। तो देखो एक दफा सेलेक्ट करने से एक दफा हुआ, दोबारा करूंगा तो और ज्यादा करता जाएगा, ठीक है। तो वो देख लेना है आपने कि कितना मुनासिब आपको लगता है, वो कर सकते हो। अदरवाइज ये उसके ऊपर भी अप्लाई हो जाता है। रही बात इसकी, तो अब हम लोग देखते हैं ये स्पंज टूल। अब स्पंज टूल क्या करता है कि देखो मैं साइज बढ़ा रहा हूँ, तो ये कलर को उठा लेता है, जिस तरह ब्लैक एंड व्हाइट, ये देख रहे हो। तो मैं पहले इसकी एक कॉपी बना लेता हूँ ताकि मैं आपको दो तरीके समझा सकूँ। तो देखो मैंने ये पकड़ा, और जस्ट मैं इसकी आंख को छोड़ के हर चीज को ब्लैक एंड व्हाइट करना लगा हूँ। तो ये फर्स्ट टाइम में रिजल्ट भी दे सकता है, सेकंड टाइम में रिजल्ट भी दे सकता है। तो ज्यादा टाइम लग सकता है, जितना कलर डार्क होगा उतना ज्यादा मुझे इसको बार बार अप्लाई करना पड़ेगा। तो वो स्पंज के जरिए कलर को उठाएगा, ठीक है, ये देख रहे। तो मुझे जो डार्क कलर है उनको दोबारा दोबारा से माउस को छोड़ के क्लिक करना पड़ रहा है, ये देखो। तो ये देखो कि क्या हुआ, अब पहले से मच बेटर कलर उठ गया, ये देखो, ठीक है। तो ये क्या था, मैनुअल वे था। एक और तरीका है, वो भी आपको समझाता हूँ, कि यही मैंने इमेज पकड़ी और जस्ट सिलेक्ट कर लिया क्विक सिलेक्शन से इतने एरिया, ठीक है। इतने एरिया को पकड़ के मैंने सिलेक्ट इनवर्स कर दिया, और यहाँ पे जाके यहाँ पे देखो ब्लैक और व्हाइट आ रहा था, डाल दिया, तो देखो हर चीज ब्लैक और व्हाइट। अब मैं इन कलर्स के साथ खेल सकता हूँ कि कौन सी चीज ज्यादा ब्लैक में जाए, कौन सी चीज कम ब्लैक में जाए। ये देखो सारे आ रहे हैं ना, सियान कितना कम हो ज्यादा हो, ब्लू कितना कम या ज्यादा हो, ये वाला कलर कितना, हमने सब कलर्स को उसके अकॉर्डिंगली सेट कर दिया। इसका दूसरा फायदा ये है कि जब मैं इधर क्लिक करता हूँ तो जो मैंने एक्स्ट्रा पकड़ा है वो मैं ब्रश के जरिए, सिंपल ब्रश लेके, ठीक है, साइज थोड़ा सा कम कर देते हैं। तो देखो मैं ये जो एक्सेसिव एरिया पकड़ बाहर को था,
उसको खत्म कर सकता हूँ। तो ये देखो ये हो गया खत्म, ठीक। और अगर मैंने कुछ और भी शो करवाना है तो जस्ट मैं कलर को यहाँ से स्विच कर दूंगा, ब्लैक कर दूंगा और मैं इधर वो कर दूंगा क्लिक, तो वो ऑटोमेटिकली जो एरिया मुझे और ज़्यादा हाईलाइट करवाना है वो शो होने लग पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप लोग इस तरीके से इसको भी कर सकते हो। ब्रश को थोड़ा सा छोटा कर लो ताकि जो एरिया बाकी है उसको आप इजीली पकड़ सको, ठीक है। इससे क्या हुआ कि अब उसने इस कलर को भी शो करवाना स्टार्ट कर दिया। अगर इस आंख को भी करना है तो देखो मैंने सिलेक्ट ये वाला एरिया किया हुआ है, तो मैं इस आंख को भी इसमें से निकाल सकता हूँ। ये देखो ये वाली इमेज हमारी इस तरीके से चेंज हो गई। तो ये थे कुछ टूल्स जो हमने आज पढ़ लिए, इनको हम लोग इसी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद जो मेन टूल्स हैं वो हमारा पेन टूल है, टेक्स्ट टूल है। तो इन टूल्स को हम लोग पढ़ना स्टार्ट कर देंगे और देखेंगे कि उनमें क्या क्या चीजें हैं। और ये लेक्चर अब समझ लो कि इसके बाद हमारे प्रॉपर लेक्चर स्टार्ट है जिनमें हम लोग प्रोडक्ट्स बनाने स्टार्ट करेंगे। तो अब तक जो कुछ हमने किया है वो अपने टूल्स की लिमिट्स को चेक कर रहे थे कि कौन सा टूल क्या कर सकता है। तो इसको सबको आप लोग करो कंप्लीट और उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर्स को देखते जाएंगे और नेक्स्ट लेक्चर जो है वो इंशाल्लाह ताला हमारे बहुत ही मजे के जाने वाले। तो थैंक यू सो मच गाइज। तो आप लोग काइंडली लाइक सब्सक्राइब कमेंट लाजमी किया करें, अगर कोई इशू है उसके साथ साथ दोस्तों में शेयर जरूर किया करें। तो ये रिक्वेस्ट है आप सबसे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।